जिंदगी में अभी असली उड़ान बाकी है। जिंदगी में अभी असली उड़ान बाकी है। हमारे इरादों का असली इम्तिहान बाकी है। हमने अभी नापी तो है मुट्ठी भर जमी। हमने अभी नापी तो है मुट्ठी भर जमी। नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग बात करेंगे अपनी पिछली क्लास के आगे कंटिन्यू करते हुए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन की बात करी थी। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया जिसके ए पॉइंट पर प्लस चार्ज है, बी पॉइंट पर माइनस चार्ज है और इनकी डिस्टेंस कितनी है 12 है। इसके मिड पॉइंट से निरक्षीय स्थिति में, मिड पॉइंट से निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें बताना क्या है, वैद्युत विभव बताना। इस पॉइंट P पर हमें क्या बताना है, वैद्युत विभव बताना है। तो देखिए ये r डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P स्थित है, पॉइंट है। अगर हम इसको ऐसे करके यहां से मिला देते हैं पॉइंट P को और इस पॉइंट को हम ऐसे करके मिला देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो देखिए ये A से लेकर P की डिस्टेंस हो गई, ये B से लेकर P की। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2L है। तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल नहीं बनना है हमारे पास। ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये R ये L। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग लगाते हैं। देखिए ये क्या है, बेस और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, R² प्लस L² हो जाएगा। तो यहाँ से हमें BP की वैल्यू मिलेगी, BP की वैल्यू मिल जाएगी। और इधर वाले पोर्शन के लिए बात करते सेम, इधर ये AP है और यहाँ पर O पॉइंट था हमारे पास। देखिए ये L है और ये R है, तो यहाँ पर भी हमें सेम मिल जाएगा, R² प्लस L² नाम से मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि AP की वैल्यू और BP की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर। कितनी है, √R² प्लस L²। इतना हमें पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं एट अ पॉइंट A, बिंदु A की बात करते हैं। तो बिंदु A पर विभव हम लोग मान लेते हैं, विभव कितना है, V1 है। कितना है, V1। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। देखिए यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AP हो जाएगी। तो ये AP हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिंदु B के लिए, बात करते हैं किसके लिए, बिंदु B पर विभव। बिंदु B पर विभव V2 मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP हो जाएगा। देखिए यहां डिस्टेंस कितनी है, AP, और यहां पर डिस्टेंस कितनी है, BP। तो पॉइंट A के लिए डिस्टेंस हमने क्या लिख दिया, AP, और पॉइंट B के लिए कितना लिख दिया, BP लिख दिया। हमने यहाँ पर दोनों डिस्टेंस लिख दी। अब देखिए हम लोगों ने देखा था AP और BP दोनों क्या था, बराबर। और AP और BP की दोनों की वैल्यू हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल रखी है। तो इस डायग्राम को यहां से इरेज कर देते हैं। देखिए ये तो हमें पता ही चल गया कि ये कितना है, √R² प्लस L², और ये कितना है, √R² प्लस L²। अब दोनों का क्या निकालते हैं हम लोग, परिणामी विभव निकालते हैं, दोनों का रिजल्टेंट। तो परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। अब देखिए यहां पर V1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। अब AP की जगह कितना लिखेंगे, √R² प्लस L²। फिर V2 की वैल्यू लिखते हैं, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। तो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर दोनों वैल्यूज तो सेम दिख रही है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमें देखा कि भाई दोनों वैल्यूज तो कैंसिल हो गई, तो v कितना निकल गया, तो v इज इक्वल टू निकल गया 0। v की वैल्यू कितनी निकल गई, 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, 0। एक बार फिर से इसको समझते हैं हम लोग। देखिए हमने यहां पर एक डाइपोल ले लिया जिसका पॉइंट ए पर प्लस चार्ज है, पॉइंट बी पर माइनस चार्ज है और दोनों की डिस्टेंस 12 है। इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है हम लोग आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं और इस पॉइंट पी पर हमें निकालना क्या है, वैद्युत विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला काम तो ए और पी की डिस्टेंस और बी और पी की डिस्टेंस हमने निकाल ली किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहां पर भी परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर रख के हमने निकाल लिया। इससे पता चला एपी और बीपी दोनों क्या है, बराबर हैं। एपी और बीपी दोनों क्या है, बराबर। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने Q अपॉन डिस्टेंस लिख दिया एपी, पॉइंट ए के लिए। सिमिलरली हम लोग बी के लिए बात करते हैं तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन बीपी, तो ये माइनस Q हो गया और बीपी। अभी हमने क्या किया, दोनों का परिणामी विभव निकाला, तो दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे देखा दोनों कैंसिल हो रहा, तो v की वैल्यू कितनी निकल आई, 0 निकल आई। v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर विभव कितना होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, बट इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम लोगों ने पहले ही कर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, 10⁻⁹ कूलाम बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर वैद्युत विभव 9 वोल्ट है। समविभव पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, समविभव पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या क्या गया। हमें दिया गया बिंदु आवेश, मतलब Q दे दिया, कितना है Q, 10⁻⁹ कूलाम दे दिया। फिर क्या दिया इन्होंने, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कितना होता है, V होता है। V कितना है, 9 वोल्ट दे दिया, हमें 9 वोल्ट दे दिया। पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है R। तो हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। कितना होता है, Q अपॉन R। हमें R निकालना, ये रेडियस निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, रेडियस को इधर भेजते हैं, V इधर आ जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला हमारे कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और Q की जगह Q हो गया और यहां R की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अभी देखिए आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9.0 इंटू 10⁹ होती है। ठीक है, 9.0 इंटू 10⁹ होती है। Q की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, हमें Q की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁹ माइनस, और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। तो देखिए 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, पावर माइनस और प्लस की पूरी पूरी पावर कैंसिल हो जा रही, तो बचा कितना हमारे पास, 1 बचा। सब कुछ तो कट गया भाई। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू होती है 10⁹, और V इतना होता है 9। V क्या होता है, 9। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया हमारा, 9 1 जा 9, 1 बचा। यहाँ 10⁹ था प्लस और यहाँ पर माइनस, तो पावर से पावर कैंसिल होगी, बचा कितना, 1। तो आंसर कितना है, R कितना निकला हमारे पास, 1 निकल के आया। तो ये क्या है, 1 मीटर। तो रेडियस कितनी निकल गई, 1 मीटर। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा अक्षीय स्थिति, आज हम लोगों ने पढ़ा है निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और कमेंट जरूर करा करिए, कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और इसी तरह अच्छे वीडियोस के लिए मैं आगे
कोशिश करता रहूँगा। आप लोगों से बस इतना है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पूरा देखा करें प्लीज़। वीडियो पूरा देखेंगे तो टॉपिक आपके क्लियर होंगे। और जो भी दोस्त आपके 12th में हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस बार देंगे, वो लोगों के लिए प्लीज़ ये सब वीडियो शेयर करिए, उनकी भी थोड़ी थोड़ी हेल्प होती रहेगी। थैंक यू सो मच।